नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपसे बात करूंगा क्लास 10th मैथ के बारे में। यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनके लिए वीडियो है। तो यूपी बोर्ड में जब आप पढ़ते हैं तो मैथ में जो भी समस्याएं आपकी आती हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि कैसे पढूं, क्या पढूं, उसके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको कंप्लीट गाइड करूंगा मैं यूपी बोर्ड का मैथ आपको किस तरह से पढ़ना है। और देखो, हमारा जो टारगेट है वो 90% का है। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, इस पैटर्न को फॉलो करके पढ़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपके 90% अवश्य ही अवश्य आएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसमें हम चर्चा करेंगे कि मैथ को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह से पढ़ें और कब क्या पढ़ना है। ये मेन रोल इसमें प्ले करेगा, मेजर रोल प्ले करेगा इस चीज़ में कि कब क्या चीज़ पढ़ना है, इससे सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाए। तीसरी चीज़, हम एग्जाम पैटर्न को समझेंगे एंड द लास्ट कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, उसको समझ लेंगे। फिर डे बाई डे जो चैप्टर वाइज आपका गाइडेंस है वो आपको मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है हमें चैप्टर वाइज, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहें वीडियो में एंड तक, बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। आपको मैथ नहीं भी आता है तब भी आपको मैथ भी आने लगेगा, प्लस अगर आप मैथ में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वो भी आपके आएंगे। आपको केवल मैथ को 1 घंटे पढ़ना है दिन में, बहुत ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, मैथ भले ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है, फिर भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप 1 घंटा पढ़ते रहें, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ते रहें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसी में ही बात करूं, देखो मैथ को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। तो मैथ को पढ़ने का सही तरीका होता है कि आप अपने जो बेसिक रूल्स हैं उन पे फोकस करें। बेसिक रूल अगर आपको आ गए मैथ के, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, भिन्न करना, एलसीएम एचसीएफ करना, तो ये सारी चीज़ें जो भी बेसिक से रिलेटेड होती हैं वो अगर आपको नहीं आती तो एक बार प्लेलिस्ट, मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, बेसिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो जीरो टू हीरो सीरीज है, उसको आप देखेंगे। रोजाना आप 2 वीडियो देखें, और वो इस होमवर्क को करने के अलावा है भी। रोजाना आप 2 वीडियो देख लें, छोटी छोटी वीडियो हैं, कहीं से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप उतना पढ़ लें, उतना समझ लें, तो आप मैथ में वापस लग जाओगे और जो भी आपके टॉपर्स हैं आप उनको भी कंप्लीट कर पाओगे, उनके बराबर नंबर लेके आ पाओगे। जो सालों सालों से मेहनत कर रहे हैं उनसे भी आपको कंप्लीट करना है, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत करते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं अभी तक नहीं की। तो ये जो पूरा प्लान है वो 120 दिनों का है, 120 डेज में आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। और मैं इसमें सब कुछ बताऊंगा, रिवीजन कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, किस चैप्टर को कितने दिनों में पढ़ना चाहिए, और किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन कब कब अटेम्प्ट करने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं अगली चीज़ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। मैंने इसमें आपको बोला है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो मैथ में जो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका है वो आपका ये होना चाहिए कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठे तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आते हैं वो सारे हमारे शॉर्ट नोट्स में हम शामिल करेंगे। और वो ऐसे शामिल करेंगे, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला लिखा है, जैसे समांतर श्रेणी में एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें जब हम इस फॉर्मूले को लिख रहे होंगे अपने शॉर्ट नोट्स में, तो हम लिखेंगे कि एस एन का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, इस ए का मतलब क्या है और डी का मतलब क्या है। मतलब किसी भी फॉर्मूले में यूज होने वाली सारी टर्म का मतलब हमें पता होना चाहिए कि इनके मतलब क्या है, तो ही तो मतलब निकलेगा भाई मैथ के फॉर्मूले को लिखने का। नहीं तो आपने एस एन इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी याद कर लिया, लेकिन ये लगाएंगे कहाँ, किस तरह से लगाएंगे वो पता ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले आप एक बार लिखते चलें जब, और इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना है। जब भी आप पढ़ने बैठे बगल में कॉपी रख के बैठे, तो आपको जो भी फॉर्मूला मिल रहा है उसको लिखना है, जो भी नई डेफिनेशन मिल रही है उसको उसमें नोट करते जाएं। तो धीरे धीरे करके आपके सारे डाउट जो रह जा रहे थे वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और वो सारे फॉर्मूले भी आ जाएंगे जो मैथ में यूज हुए। तो जब भी हमें दोबारा पढ़ना होगा तो हमें पढ़ने में मुश्किल से 2 ढाई 3 घंटे लगेंगे, पूरा मैथ पढ़ लोगे आप इजीली। समझिएगा, पहली चीज आती है कि डे बाई डे आपको किस तरह से पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या हमारा पहला चैप्टर है, तो इस पहले चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम एक ही दिन के अंदर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब है कि इसमें जो भी फॉर्मूले आते हैं वो सारे फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे, जो भी इसमें डेफिनेशंस आती हैं
जो भी इसमें चीजें प्रूफ करने आती हैं या करने के जो तरीके होते हैं, जैसे HCF LCM से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, वो सारी चीजें हम एक ही साथ पूरा पढ़ लेंगे। और इसको भी अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो इसको पढ़ सकते हो आप, मैंने पूरी की पूरी इस पे भी प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप इसके अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, मैं उसी हिसाब से वीडियो डालता चलूंगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आते रहेंगे। कुछ वीडियोज मैंने डाल भी दिए, तो आप उनको जाके देख भी सकते हैं कि किस तरह से हमें पढ़ना है। आप एक चैप्टर को पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बस अब कुछ पढ़ना नहीं है, जितना सर कह रहे हैं उतना पढ़ लो, काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरे दिन हम उसके MCQ करेंगे वास्तविक संख्याओं पर आधारित। और देखो, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न का मतलब है मेरा, जो 2 नंबर और 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन एक साथ। देखो, जब आप कोई क्वेश्चन बैंक को फॉलो करोगे, किसी भी एक क्वेश्चन बैंक को ले लेना आप, जो आपको ठीक लगे। और अगर आपको नहीं समझ में आता कि कौन सी ले, तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई थी, पूरी वीडियो रिलीज हुई है, तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप देख लें एक बार कि किस तरह से हम चूज करें कौन सा हमें क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए। तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन बैंक ले लें, उसमें भी आपको ये डिवाइड करके मिल जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज बेस पे आप नहीं पढ़ाई करेंगे कि एक्सरसाइज बेस पे पढ़ने बैठे कि पहले एक्सरसाइज करें फिर दूसरी करें, वो नहीं होगा। अब हमें इस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तभी आपका कंप्लीट होगा। मैथ को फॉलो ना करें, क्वेश्चन बैंक को फॉलो करें हम तो। फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को कर लें। और उसके बाद अगर आपके पास बुक है ऑलरेडी, तो उसकी जो विविध प्रश्नावली होती है, सारा चैप्टर पढ़ने के बाद लास्ट में आप विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम आ जाएंगे अपने सेकंड चैप्टर पर, और उसको कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे एक दिन के अंदर। और ये जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ने के बाद फिर हम करेंगे MCQ बेस्ड क्वेश्चन इसी चैप्टर पे। और फिर उसके बाद लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों कर लेंगे। और डे 10 पे आके हम वापस आ जाएंगे विविध पर। विविध प्रश्न करने के लिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, विविध प्रश्न में क्या होता है कि सभी प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, और सभी प्रकार के जो क्वेश्चन आ गए और उनको करने का जो अप्रोच है, वो जब आप दिमाग लगाओगे अपने आप करोगे, तो आपको मनन करने का भी टाइम मिल जाएगा, क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने का टाइम मिल जाएगा, तभी आप सही से चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, फिर आएंगे हम दो चरों के रैखिक समीकरण युग्मों पर, और इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, MCQ करेंगे, लघुत्तरी अतिलघुत्तरी करेंगे, दीर्घ उत्तरी करेंगे डे बाई डे। और डे 15 पे आके आ जाएंगे और वो करेंगे भाषा पर आधारित प्रश्न। और भाषा पर आधारित प्रश्नों में भी खासकर जो 2 अंकों की संख्याओं और उनके अंकों को पलटने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें जरूर कर लें। और भाषा पर आधारित कम से कम कुछ नहीं तो आप 10 से 15 क्वेश्चन लगाएं, हर प्रकार के आ जाएंगे। भिन्नों पर आते हैं, जो तुम्हारा आयत होता है आयत पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कोणों पे बेस्ड आ जाते हैं, जैसे कोई संपूरक और पूरक कोण होते हैं उन पर आधारित। तो सारी चीजें आप सारे तरह के क्वेश्चन उसमें शामिल कर लें और उनको सॉल्व कर लें एक बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, MCQ पढ़ेंगे, लघुत्तरी अतिलघुत्तरी पढ़ेंगे, दीर्घ उत्तरी पढ़ेंगे, और वही सेम भाषा पर आधारित जो क्वेश्चन आएंगे विविध उनको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल मत समझना कि यही पैटर्न हर बार फॉलो होगा, हर बार ये फॉलो नहीं होगा, हर चैप्टर के लिए ही फॉलो होगा। तो इसको आप देखते चलें धीरे धीरे। देखो, अगर आप में इतना भी पेशेंस नहीं है कि आपके लिए बनाई गई प्लानिंग, जिसे जो आपको भी लग रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, उसको भी आप पूरा नहीं देख रहे, तो आप क्या करोगे आप अपनी जिंदगी में। इसलिए वीडियो को तो पूरा देखो भाई, आपके लिए मेहनत करके कोई चीज निकाली जा रही, कोई चीज बताई जा रही है, तो कहीं पे भी हर एक चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ कि किस चैप्टर में हमें क्या ध्यान रखना है, तो वो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, फिर आ जाएंगे समांतर श्रेणी पर, और समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, MCQ करेंगे, लघुत्तरी अतिलघुत्तरी करेंगे, और दीर्घोत्तरी करने के बाद इसके अनुप्रयोग करेंगे। अनुप्रयोगों पर जो क्वेश्चन आते हैं वही सेम आ जाएंगे, भाषा पर आधारित क्वेश्चन, तो उन्हें जरूर कर लेना। और इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं समांतर श्रेणी की, जो किताब में नहीं लिखी होती, उनको भी आप जरूर देख लें। वो मेरी वीडियो में आपको मिलेंगी, जो मैं आपको वीडियो बताऊंगा डे बाई डे बताऊंगा, अभी से नहीं मिलेगी। आज ही जाके तुम देखो कि कहाँ है अनुप्रयोग, अभी देख लूँ मैं, तो अभी नहीं मिलेगी, वो आती जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो बने रहे चैनल पे आप। फिर उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, MCQ क्वेश्चन करेंगे, उसके अतिलघुत्तरी लघुत्तरी करेंगे, दीर्घोत्तरी करेंगे, और विविध करेंगे, और यहाँ पे इसको भी फिनिश कर लेंगे। फिर उसके बाद देखो, जब इतने चैप्टर आप पढ़ लोगे 3-4, तो उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है एक दिन बैठ के, जो पिछले भी जो भी चैप्टर पढ़ लिए हैं उन सभी पिछले चैप्टर्स के जो भी फॉर्मूले हैं उन सबको आप रिवाइज करोगे, पढ़ लोगे। ठीक है, फिर इसमें एक चैप्टर आता है त्रिभुज। और त्रिभुज खासकर मैंने ज्यादातर मैक्सिमम, देखो जो भी वीडियो देख रहा है उनमें से मैक्सिमम बच्चों को त्रिभुज को देख के डर लगता है कि ये साले समझ में नहीं आते, बाकी सब आ जाते हैं, तो ये नहीं समझ में आते हैं। तो देखो, इसको हमने इसी तरह से डिवाइड किया है आपकी
जानकारी आपकी नॉलेज के हिसाब से। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे त्रिभुज से और उसकी सर्वांग समता के नियम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद समरूपता समझेंगे, समरूपता पर आधारित 2-4 क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद हम प्रमेय 1 और प्रमेय 2 पढ़ेंगे अगले दिन, और इन प्रमेयों को प्रूफ करना सीखेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार में भी आपको प्रूफ करना आ जाए, उसके प्रूफ आपको आने चाहिए, ठीक है, बिना प्रूफ के आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर प्रमेय 3, 4 और 5 इनको एक साथ करेंगे क्योंकि तीनों एक जैसी है। फिर उसके बाद एमसीक्यू, लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और विविध प्रश्न, सारे काम इसमें करने। बस इसमें कुछ समय हमें पढ़ने के लिए ज्यादा देना पड़ रहा है। तो वो त्रिभुज भाई चैप्टर ऐसा है कि समझ में पहले से ही नहीं आ रहा था, आपको डर लग रहा था, पर अब धीरे धीरे आने लगेगा जब आप इस सीक्वेंस में एक बार उसे पढ़ेंगे तब। फिर आ जाएंगे हम त्रिकोणमिति के परिचय पर। त्रिकोणमिति का परिचय है बेसिक और फंडामेंटल जो चीजें हैं त्रिकोणमिति से संबंधित वो दी है, उसके एमसीक्यू कर लें, लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी कर लें, दीर्घोत्तरी और विविध। ऐसे ही सेम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों में भी यही चारों पैटर्न फॉलो करने हैं आपको। फिर उसके बाद जो भी हमने पढ़ लिया होगा उसको रिवाइज कर लेंगे, 2 दिन का समय लेके जो भी पढ़ लिया सारा रिवाइज कर डालो। 50-51 दिन तक पढ़ते आओगे तो भूल ना जाए, इसके लिए रिवीजन जरूरी होता है, ठीक है। फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वही पूरा पैटर्न है, एमसीक्यू करना है, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी करने हैं, दीर्घोत्तरी और विविध करने हैं, ठीक है। 56 डे के बाद फिर आप आ जाओगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर। इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी होंगे वो सब एक बार में लिख लेंगे और याद कर लेंगे उनको। एमसीक्यू, लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और विविध, इसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छे लेवल के आते हैं। तो जितने अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप इस पर कर पाए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर, वो कर लें। अब बात करते हैं सांख्यिकी की। ये एक अलग प्रकार का चैप्टर है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको पहले तो 9th लेवल के जो माध्य, माध्यिका और बहुलक इनके जो बेसिक मेन होते हैं वो आपको पता चल होने चाहिए। तो एक दिन लगा के आप माध्य, माध्यिका और बहुलक समझ जाओ। चैप्टर इंपोर्टेंट भी बहुत है क्योंकि बहुत इजी है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर एक बार इसके पैटर्न को देखकर आप क्वेश्चन करना सीख गए तो आप बहुत इजीली, आसानी से कम 8 से 10 नंबर का इस चैप्टर से आ जाता है, आप कर पाओगे, ठीक है। फिर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, 3 विधियों को एक साथ पढ़ेंगे। फिर माध्यिका ज्ञात करने की विधि और बहुलक ज्ञात करने की विधि, और फिर उसके बाद एमसीक्यू, अतिलघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और विविध प्रश्न कर लेंगे सारे को मिला के। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको जरूर कर लेना, छोड़ना नहीं है इसे, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा प्रायिकता, ये भी एक इजी सा चैप्टर है, इसमें भी वही सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको, एमसीक्यू, लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और विविध। उसके बाद ये जो 4-5 दिन मैंने आपके लिए बांट दिए, ये रिवीजन करने के लिए स्टार्टिंग से जितने भी फॉर्मूले हैं सबका एक साथ रिवीजन करो। अगर आप एक दिन में 1 घंटे के अंदर पूरे के पूरे मैथ का रिवाइज कर ले रहे हो तो आप 4 बार रिवाइज करो। अगर आप 2 दिन के अंदर रिवाइज कर रहे हो तो 2 बार रिवाइज करो, पर रिवाइज जरूर करो, उससे फॉर्मूले याद हो जाएंगे सारे, क्योंकि 10th में फॉर्मूले नहीं आएंगे तो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर 79th डे से हम करना स्टार्ट करेंगे अनसॉल्व, और एक अनसॉल्व को करने में लगाएंगे 3 दिन। 3 दिन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 1-1 घंटे करेंगे, 3 घंटे का हमारा पेपर होता है पूरा, उसी हिसाब से आप कर लेंगे। फिर उसके बाद चेक कर लें, और जो भी फाइन टॉपिक आपके डाउटफुल रह गए थे उन डाउटफुल टॉपिकों को आप फाइंड कर लेंगे, और उनको फाइंड करने के बाद जो भी आपके डाउट है अगले दिन वो सारे डाउट क्लियर कर लेना है, वो या वो पूरा चैप्टर ही पढ़ लेना जिसमें भी आपको डाउट रह जाए, ठीक है। 1 घंटे का समय मिल रहा है, पर्याप्त समय। उसके बाद दूसरा अनसॉल्व करेंगे 3 दिन के अंदर ही, और फिर वही सेम काम डाउट फाइंड करेंगे और उन्हें क्लियर करेंगे। फिर तीसरा अनसॉल्व कर लेंगे 3 दिन के अंदर, और डाउट फाइंड करेंगे, उन्हें सॉल्व कर लेंगे। चौथा अनसॉल्व, और ऐसे ही ये तुम्हारा, देखो मैं 3-3 दिन डिवाइड किया हूँ सबके लिए, इसमें भी ये 5वां हो जाएगा। फिर आपका छठवें में मैंने 1 दिन कम कर दिया है, क्योंकि भाई इतने दिन से आप पढ़ते आ रहे हो, सॉल्व करते आ रहे हो, तो सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी होगी अब आपकी। फिर उसके बाद आपको 7वां कर लेना है, और 7 अनसॉल्व आपके पर्याप्त हैं। 7 कर लिए आपने, भले ही आप 2024 के या 2023 के, नहीं 2 सालों के करना। और इनको करने के बाद फिर वापस जो दिन बचे हमारे 107 से, फिर स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से, और विविध प्रश्नावली करेंगे सबकी, जो भी विविध प्रश्न थे उनको, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के, बहुपद के, 2 चरों के, रैखिक समीकरण, युग्म के, द्विघात समीकरण के, समांतर श्रेणी के, निर्देशांक ज्यामिति के, त्रिभुज, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, हर एक चैप्टर के, यानी कि कुल मिला के आपको प्रायिकता तक आना है। और सबके विविध जो सवाल हैं एटलीस्ट 10-10 सवाल आप कर लें। जब आप 10-10 सवाल कर लोगे तब जाके आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है अब, और आप मैथ में एकदम रॉक कर दोगे, मजा आ जाएगा मैथ में अगर आपने इतना मैथ पढ़ लिया तो, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में
20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, OMR बेस्ड होते हैं। आपको OMR भरनी होती है तो लास्ट टाइम पे ये प्रैक्टिस और कर लेना आप OMR की। फिर अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं 2 अंकों के 6, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, ठीक है। 6 जो आएंगे ये कंपलसरी होते हैं। फिर उसके बाद लघुत्तरी प्रकार के आते हैं, 6 आते हैं जिनमें से 5 करने होते हैं आपको 4-4 अंक के। फिर ऐसे ही 3 आते हैं दीर्घोत्तरी, और इन तीनों में ही चॉइस होती है, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे एक क्वेश्चन के अंदर और उसमें से एक करना होगा। तो इस तरह से तीसरा, चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है वो आपके दीर्घोत्तरी प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे। टोटल 70 अंक का होगा और 30 अंक का आपके प्रैक्टिकल में मिलने वाले हैं, जो आपके स्कूल की तरफ से लगभग मिलते ही हैं सबको पूरे। तो ये आपका पूरा मैथ की तैयारी होगी। इस तरह से अगर आपने 120 दिन तक चल लिया आप मेरे साथ, तो कोई भी किसी का भी बाप भी आपके नंबर आने से रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ। जय हिंद, जय भारत।